राम राम सा नमस्कार खमा गणी। आप लगातार आपनों मायड़ भाषा को कार्यक्रम देख रहा हो। बी के अंदर आप देख रहे हैं कि सुजानगढ़ तहसील का जगह उपचुनाव चल रहा है। बी उपचुनाव में ग्रामीण अंचल में जगह मतदान न लेर ग्रामीणा को कई रुझान है और वो भी कार्यक्रमों गांव के चौपाल गुआड़ों आप लगातार थाना कार्यक्रम दिखा रहे हैं। आज आप हाँ सुजानगढ़ तहसील के बोबासर गाँव में जो प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसेड़ो बहुत प्राचीन गांव है और गांव की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। और ई गांव के अंदर आप जानते हैं कि आ चुनावा न लेर गांव के लोगों को कई रुख है और किसी दिशा में जो गांव को मत और समर्थन गांव के लोगों को जा रहे है। आपने सागर देखो पूरा युवा है, गांव का प्रमुख लोग भी आप सब बताई कर जानते हैं कि चुनाव को कई माहौल है। कई नाम है साहब आपको? जितेंद्र सिंह राठौड़ है साहब। जितेंद्र जी, इस बार गांव को जो चुनाव है वो कई माहौल लग रहे हैं? चुनाव तो इस बार ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में ही है, बाकी बराबर का समीकरण रहा। हमेशा बीजेपी आगे रिया कर हूँ, अब की बार कांग्रेस लीड ले पाएगी चांस है। यहाँ लिखाई कारण है कि हर बार आप बता रहे हो कि बीजेपी आगे रह रही है, इन बार कम की संभावना है। पार्टी विरोध है या कैंडिडेट का विरोध है? पार्टी का विरोध नहीं है, पार्टी का तो कार्यकर्ता बहुत है बीजेपी का, कांग्रेस का उल्टा कम है। बाकी कैंडिडेट की वजह और रुझान रही गाँव। देखो परंपरागत तौर राजपूत समाज का ज्यादा वोट है और बीजेपी का ही ज्यादा वोटर बता रहे हैं। पर इन बार जो को लोगों में नाराजगी है कैंडिडेट न ले रहे हैं। आप कई गाँव में देख रहे हैं कि भाजपा को टिकट वितरण को योग भी को कई लोग और पार्टी का कार्यकर्ता ये भी चीज को कई जगह विरोध करे हैं। आप युवा देखो, युवा जानते हैं कि पूरा को पूरा मेड़ो है ना, जो युवा शक्ति कोई मेड़ो है आपका उज्जवल भविष्य बनाए, ये आपका हक अधिकार के प्रति जागृत हुए भी के वास्ते आपको कहीं मानना हो जो चुनाव है इन कहीं कहना आपको? कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में कारण है? पानी लाए हैं कांग्रेस वाले और बीजेपी का कैंडिडेट थोड़ा हल्का है। देखो आप और भी जानते हैं लगातार। देखो हनुमान जी और बोबासर का एक ही अगला नाम है जगह सुजानगढ़ शहर का बहुत सारा लोग जाना है। हनुमान जी चुनाव है थे कहीं मान रहे चुनाव हम चुनाव तो ये देखिए कांग्रेस को चाल रही बाटो। पहले तो विचर गया अब नहीं एक था हो गया सब एक और भी जो है ये समस्या है। आप बताओ चुनाव आपको कहीं मानना है? कहीं है कांग्रेस को ज्यादा रुझान है। बिल्कुल देखो आपने सागा युवा भी एक चीज आप जाना कि सुजानगढ़ तहसील का अंतोना गाँव का बहुत सारा गाँव आप लगातार कवरेज कराया, बट इन एक नागौर आंधी चल रही है जो हनुमान बेनीवाल की आंधी है। तो अटिन आप देखा कि आज उत्तर साइड का कार्यक्रम कवरेज कर अटिन युवा हो हनुमान बेनीवाल ने लेर कोई उत्साह है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं सर, कौन है हनुमान बेनीवाल को उत्साह? बिल्कुल। और भी आप आपने कहीं लाग रही ऐसा चुनाव को जो रुझान है गाँव में कहीं स्थिति है? गाँव में कांग्रेस की है। कांग्रेस की ज्यादा बेनीवाल का इतना नहीं है, मतलब टक्कर है जगह कांग्रेस बीजेपी में। बिल्कुल। देखो आपने सागे है शिक्षाविद है मुरार चंद जी मेघवाल। मुरार चंद जी गांव को जो चुनावी रुझान है वो किसी दिशा में है? अब की बार तो सारा ही सर्व समाज है, सारा ही मनोज ने मतलब सहानुभूति के तौर क्योंकि ताड़ो लाग गयो करते वापस वो लोग नहीं लगने, इसलिए सहानुभूति के वोट दे रहे हैं। फिर भाजपा का उम्मीदवार है इन गांव को पसंद भी नहीं, हालांकि मिलेंगे वोट मिलेंगे परंतु उम्मीदवार पसंद नहीं। कुछ लोग और भी बता रहा, आप भी बता रहा क्या बीजेपी के कैंडिडेट को विरोध है, गांव को ज्यादा मत है वो बीजेपी के दिया करे। तो कैंडिडेट को विरोध होना को कारण कहीं भी आप देखा कि ताकि निकटवर्ती है कन्नई बा को खेत भी है भी को कहीं कारण है? भी कारण सबसे पहला यही है कि यहाँ पर जो पंचायत का चुनाव हुए थे उसमें यहाँ से टिकट भी नहीं दी, निर्दलीय चुनाव जिता करके फिर भी वो और था वो खेमाराम जी की पत्नी को दिया था, प्रधान बना दिया। प्रधान बनने के बाद में गांव में आए भी नहीं, सिर्फ चुनाव के समय आए तो राजेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर आए थे। प्रधान बनने के बाद में गांव में आए भी नहीं और उस परिवार के पीछे थोड़ी सी सहानुभूति है। 1980 में इकतर के राजपूत ने वोट दिए थे इस गाँव में और इस बार भी थोड़ी वो कहानी होने वाली है। और सीताराम जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ से 90% 95% बीजेपी वोट काट रहे हैं
5% कांग्रेस ही काट रही, वो सीधा भाजपा का नुकसान है। आरएलपी को वोट मिलेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ से कितने वोटों से आगे रहे, पंचायत के अंदर कांग्रेस आगे रहे। बोबासर गांव का जगह सरपंच है, अभी युवा सरपंच है, और यहाँ सरपंच कोई भी पार्टी संगठन पंद्रह है, सरपंच को चुनाव है जो को डायरेक्ट गांव के लोगों द्वारा चुने जावे है, परंतु गांव का जनप्रतिनिधि के रूप में गांव पहली जगह गिनती शुरू हुआ, बस सरपंच हुआ है, और गांव का युवा सरपंच है बे गांव न लेर और चुनाव न लेर कहीं मान रहे आनंद जी, और जो चुनाव है गांव को जो रुख है वो कहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत में आप आए, और जो भी है एग्जैक्ट पोल आप लेने के लिए आए, उनके लिए आपको धन्यवाद। हमारी ग्राम पंचायत आज इस लोकतंत्र उत्सव के लिए बहुत उत्साहित है, लोगों में जोश है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भावना की वोटिंग करेंगे, और यहाँ का बहुत शानदार माहौल है, बढ़िया माहौल है। देखो, एक मैं जानना चाहूँ कि थे सरपंच हो और बहुत सारी गांव ने यहाँ के लिए ऐसा अपेक्षा रहे कि नया जनप्रतिनिधि जीत रहा है, नया विधायक रहे, तो ये फलानी समस्या है, गांव का लोग भी समस्या आपके अंदर रखे, और थाने कहीं उम्मीद है कि फलानी जगह काम है, माँ का प्राथमिकता होना चाहिए, बे विकास कार्य गांव का कौन सा है जगह थाने उम्मीद है? आज के दिन देखो, ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर मतलब सरपंच से ये उम्मीद रखते हैं कि ग्रामीण लोग कि भाई हमारी जो भी अगर राज हो उसके अंदर ये काम हो, विकास के कार्य हो, तो इसके लिए सब उत्साहित है कि भाई आज राज ये जो भी बचा है पौने 3 साल, आजकल की जनता सक्षम है और शिक्षित भी है, उसको समझती है कि भाई ये जो पौने 3 साल बचे हुए हैं उनके अंदर हर ग्राम पंचायत ये सब आस रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्राम पंचायत के जो मुख्य जो बड़े काम है वो सत्ता और राज ही कर सकते हैं। तो यहाँ माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, गांव के बोबासर गांव के लोगों की या थाकी कहीं ऐसा है कि एक काम का प्राथमिकता होना चाहिए। हमारे जैसे हमारी स्कूल की 4 दीवारी है, करीबन 30 वर्ष पहले बनी हुई है, वो आज बिल्कुल जर्जर होकर टूट चुकी है, और बच्चों के लिए खेल स्टेडियम स्वीकृत है, करीबन 3.5 बीघा मतलब है, कटी हुई है, लेकिन उसकी 4 दीवारी नहीं है, उसकी भी गांव वालों की इच्छा है कि भाई वो भी होए। जैसे हमारे ग्राम ढलडा है, तो उसके अंदर लोगों ने वहाँ पर दिया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र सुजानगढ़ तहसील के सबसे नज़दीक गांव अगर सुजानगढ़ के है तो वो ठलडा ग्राम है, लेकिन ठलडे की स्थिति ये है कि अगर वहाँ पर कोई इंजेक्शन भी लगाना अगर मतलब लोगों को अगर जाना पड़ता है तो उनके लिए टेम्पू लेके जाना पड़ता है, 200 रुपये उसके टेम्पू के लगते हैं। तो वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहाँ के लोगों ने मांग की है, मैंने मांग की है, और हमारे को आश्वासन ही मिला है कि भाई वो चीज़ हो जाएगी, संपूर्ण होगी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है उनके वहाँ के मेरी ग्राम पंचायत को प्लस उसके गांव के लोगों को, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखो, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि बोबासर है जो बार नई रोड बनी है, सालस रोड, और जो को बोबासर क्रॉस बने हुए है, एक्सीडेंटल पॉइंट बन गया पूरा लगातार आए दिन एक्सीडेंट हुए हैं। और मैं भी माँ के अखबार के माध्यम में भी उठाई यहाँ की सुजानगढ़ उठो एक बाईपास रोड निकले जो कि डायरेक्ट छापर तिराए पर निकल जाए, तो इस प्रकार को रोडा को लिंक हुआ ताकि गाँव में भी अन्य जगह आसपास के गाँव निकले ताकि गाँव का विकास हुए। बिन लेर था को कहीं मानो बट सर्किल बनाए, बाईपास रोड बनाए। इसके लिए मैंने आज से करीबन 5 दिन पहले ग्राम पंचायत के तहत हमारी यहाँ के भामाशा है, उन्होंने मेरे को जो बैरिकेड है उसके लिए मतलब पैसे दिए हैं, और वो बैरिकेड हम बनाने के लिए भी दे दिए। हमारे से जो ग्राम पंचायत से जो भी मतलब सुविधा है वो हम वहाँ पर बैरिकेड लगा के जो भी सुविधा है वो संपूर्ण करेंगे। बिल्कुल, देखो आप आज जान रहे हैं हर गांव पंचायत पर का चुनाव है, चुनाव को मेला है, और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो उत्सव है इम देश के नागरिक ने लोकतंत्र में सबसे बड़ा वोट का अधिकार है। ये वोट का अधिकार का माध्यम से जागता जीवता जिम्मेदार नेता को चुनाव हुआ ताकि क्षेत्र को सर्वांगीण विकास हुआ। और बोबासर संबंधित आप बात करा, एक जो सालासर रोड पर जो क्रॉस पॉइंट है, और तीसरो के अठों कोई बाईपास रोड निकला ताकि यहाँ गाँवों और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़े ताकि क्षेत्र को समग्र विकास हो सके। बोबासर गांव की ही चौपाल उत्थान कार्यक्रम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ के जो उपचुनाव है बिना लेयर गांव का मतदाताओं का कहीं रूप है। देखो पूरा युवा साथी बैठे हैं गांव का घटा पर, और ए चुनाव न लेर कहीं तय करे कहीं सोच रहे हैं। आओ आप जाने चाहिए, देखो अपने सागे युवा है, इस बार जो चुनाव है बिम गाँव को कहीं माहौल ऐसा, गाँव का माहौल बढ़िया है, शांत किरे पक्ष में है यहाँ। अब देखो पार्टियां तो तीनों ही बढ़िया ही है, एक तो आरएलपी है वो भी बढ़िया ही है, कांग्रेस है वो भी ठीक है, बीजेपी को भी बढ़िया ही है, और ज्यादा रुख की तरफ लाग रही है ताड़ो ऊंच लोबास रटी ने ऊंच लोबास देखो ये नायका का मोहल्ला है, और सीताराम जी नायक भी खड़ा हुआ है, बाकी ज्यादा समर्थन कमाए आरएलपी पार्टी समर्थन में पार्टी कमाए।
कहीं सा थाने कहीं लाग रही है कहीं माहौल मैं लाग तो रही है साथ सीधी सीधी के वहाँ का कांग्रेस बीजेपी तो देख लिया हाँ और अबगड़ सगले भाई लोगों ने हाथ जोड़ा है कि RLP देखो एक ही समाधान है क्योंकि हर बार कांग्रेस हर बार बीजेपी हर बार कांग्रेस हर बार बीजेपी कोई समाधान को नहीं। अबगड़ एक बार हनुमान जी बेनीवाल साथ जो कि पास पलटे देखो और भी बैठे आप जाना थाने कहीं लाग रही है कहीं माहौल है माहौल देखो चाल रही है चुनाव चल रही हो माहौल कहीं सा ये कहीं महसूस करे बराबर सी पार्टियां लाग रही है कीरो लाग रही है टक्कर की लाग रही है गांव में गांव में तो मनोज की बीजेपी आगे लाग रही है RLP की भी और बीजेपी की दोनों की मिली भक्ति है। एक सिक्के पे दोनों की मोहर है। एक चिटपुट होता है ना तो एक गिरता है कभी एक उठता है। तो कभी बीजेपी। तो अभी ये RLP की ये टीम उतरी है तो इसको मौका देना चाहिए। RLP के लिए बहुत बड़ा समर्थन है। ये हर पार्टी दल का समर्थक है आप आपकी पार्टी के समर्थन कर रहे हैं और कौन से जो मतदाता और कौन से जनप्रतिनिधि समर्थन मिले लो बीको पतो तो अपन आने वाला 17 तारीख को पतो चालसी पर गांव के मतदान ले युवा उत्साही है और अट आप देख रहे हैं RLP को फुल समर्थन में कर रहे हैं। आप कह सका कि हनुमान बेनीवाल की जगह RLP पार्टी है खाली जगह सुजानगढ़ क्षेत्र के देहात के क्षेत्र में आंथोड़ा क्षेत्र में बनी सुजानगढ़ पूरी तहसील में भी RLP की जगह हवा है देखने मिल रही है।